नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 के साथ साथ प्रधानाध्यापक, एचएम, हेड टीचर, इन सभी को लेकर के और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि है उसको बदलाव कर दिया गया था। इससे पहले भी कुछ जिलों से मैंने नोटिफिकेशन दिखाए थे जहां पर जो तिथि थी फिर उनको रीशेड्यूल कर दिया गया था। तो जो नई तिथि है अपडेटेड वाली, उसके साथ ही जिले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो रहे हैं। उसी में ही एक और नया नोटिफिकेशन किशनगंज बिहार सरकार की तरफ से जारी हुआ है, जो कि विभागीय आदेश संख्या देख पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक संख्या की बात की गई है और प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना का पत्रांक संख्या की बात की गई, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय जो निकाय है उसको लेकर के बताया गया है कि इसके जो कैंडिडेट हैं उनका जो डीवी का कार्यक्रम है उसको लेकर के शिक्षकों का काउंसलिंग वेरिफिकेशन का जो संशोधित कार्यक्रम है 23 दिसंबर 2024 से 7 जनवरी 2025 की अवधि में निर्धारित किया गया है। यानी ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें रिवाइज्ड डाटा जो आपका है उसका यूज़ किया गया है, पुराना नोटिफिकेशन नहीं है। वर्णित आदेश के आलोक में विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के जो शिक्षक है उनका दिनांक 23 से जो 7 तारीख तक काउंसलिंग वेरिफिकेशन का स्थल रहेगा। किशनगंज की बात करी जा रही है, उसका स्थल बालिका उच्च विद्यालय डुमरिया किशनगंज निर्धारित किया गया है। तो जिनका भी किशनगंज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा उनको कहाँ पर जाना है? बालिका उच्च विद्यालय डुमरिया किशनगंज। ध्यान दीजिएगा, केवल किशनगंज को लेकर के यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऐसा मत सोचिएगा क्या सभी को ही किशनगंज जाना है। मैंने पहले भी बताया कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पर ये बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस जिले में जाना है। इन केस आपको किशनगंज जिला अलॉट होता है, उस कंडीशन में आपको कहाँ पर जाना है, तब आपको बालिका उच्च विद्यालय डुमरिया किशनगंज जाना है। जिसमें आप देखेंगे तो जो शेड्यूल जारी हुआ है जिसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट में 1 to 5 स्कूल टीचर, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, 23 से 28 दिसंबर 2024। टेंटेटिव डेट काउंसलिंग की लिखी गई है। टेंटेटिव वर्ड का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि जो 11 से 12 का रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है और वो बात हो रही है कि 22 तारीख तक जारी होगा और 22 तक जारी होगा, उसके बाद 23 तारीख को ही डीवी शेड्यूल लगा दी गई है। तो ये एक थोड़ा सा सोचने वाला बिंदु है, इसीलिए टेंटेटिव लगाया गया है वर्ड, क्योंकि टेंटेटिव मतलब इसमें समय के अनुसार बदलाव भी हो सकता है। बाकी एक्सक्लूसिव टीचर सक्षमता 2 को लेकर 30/12/2024 से 7 जनवरी 2025 तक तारीख दी गई है। बाकी इन सभी का जो आपको देखने को मिलेगा वो यही बालिका उच्च विद्यालय डुमरिया किशनगंज में देखने को मिलेगा। टाइम स्लॉट देखेंगे तो क्या है, काउंसलिंग वेरिफिकेशन का 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 5 स्लॉट में होगा। टाइम स्लॉट में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जो मतलब पहले से चले आ रहे थे वही अभी भी हैं। सुबह 9 से 10:30 पहला टाइम, दूसरा टाइम आपका 10:30 से 12, फिर 12 से 1:30, 2 से 3:30 और 5वां स्लॉट है 3:30 से 5 बजे। किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट या तिथि को काउंसलिंग वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना है, इसका जो निर्धारण होगा वो मुख्यालय स्तर से ही किया जाएगा। विभागीय वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगा। आगे काउंसलिंग वेरिफिकेशन के लिए शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कौन कौन कर्मी नियुक्त किए गए हैं, उसमें रेहान शमसी लेखा सहायक हैं, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर किशनगंज के, विभूति शर्मा डाटा एंट्री ऑपरेटर टेढ़ागच्छ करके। उक्त कर्मियों को निर्देश भी दिया जाता है कि काउंसलिंग वेरिफिकेशन अवधि में शिक्षकों की उपस्थिति पंजी में दर्ज करना सुनिश्चित करें। साथ ही काउंसलिंग वेरिफिकेशन के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके आधार से संबंधित कार्य के लिए जो चिन्हित एजेंसी है उसमें भी जो कर्मी है उनका नाम क्या है, तो श्री इरफान, श्री कृष्ण कुमार राय और श्री राजकुमार ठाकुर, इनको लेकर के इंटर उच्च विद्यालय किशनगंज, उच्च विद्यालय धनतोला, इस तरीके से उनका स्थान दिया गया, मेन नाम यहाँ पर दिए गए। 5वें पॉइंट में भी बताया गया है कि काउंसलिंग वेरिफिकेशन के कार्य को समयबद्ध और सहजतापूर्वक संपन्न करने के लिए श्रीमती नूपुर प्रसाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो है पीएम पोषण, इनको नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। सहयोगार्थ में श्री राजीव कुमार झा कार्यालय अधीक्षक जिला जो शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय किशनगंज जो है वो रहेंगे। ये सारे मैं नाम इसलिए बता दे रहा हूँ कि इन केस कोई दिक्कत, किशनगंज आपको अलॉट होता है, कोई दिक्कत आती है तो इन सब से आपको संपर्क करना पड़ेगा। आगे ये भी बताया गया है कि निर्देश दिया जाता है कि उक्त कार्यों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित कराएंगे एवं किसी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित करते हुए आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे। साथ ही नियुक्त पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको भी निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 23/12/2024 से काउंसलिंग वेरिफिकेशन के कार्य समाप्ति तक
प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 8:30 बजे तक काउंसलिंग वेरिफिकेशन स्थल में उपस्थित होकर जो भी नोडल पदाधिकारी हैं उनके निर्देशन में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी निर्देश दिया जाता है कि अपना कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, इंटरनेट ये सारी सुविधा रखें। 23/12/2024 से काउंसलिंग वेरिफिकेशन स्थल में उपस्थित होकर जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश में अपना कार्य निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही काउंटर का निर्माण करना, अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था करना, हेल्प डेस्क की व्यवस्था करना, सभी काउंटर पर डाटा संबंधित दस्तावेज, काउंसलिंग वेरिफिकेशन में जो यूज़ होने वाले स्टेशनरी, कागज, प्रिंटर और बक्सा, पेयजल की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार कुर्सी टेबल की व्यवस्था, वीडियोग्राफी की व्यवस्था इत्यादि को लेकर के भी यहाँ पर नाम दिया गया है। सुमन लिपिक जिला शिक्षा कार्यालय किशनगंज के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना किशनगंज के निर्देशन में किया जाएगा। साथ ही सभी प्रकार की सूचनाओं का जो संकलन है वो भी आपका प्रतिदिन प्रतिवेदन श्री साकेत सुमन लिपिक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा किया जाएगा। इस कार्य में श्री रेहान शमसी लेखा सहायक हैं किशनगंज, वो भी प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग करेंगे। और लास्ट इसमें एक पॉइंट और भी दिया गया है जहाँ पर अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो हैं उनको भी जो विधि व्यवस्था बनाए रखना है उसके लिए बालिका उच्च न्यायालय डुमरिया किशनगंज में तत्काल 23/12/2024 से 7/1/2025 तक के लिए आवश्यकता अनुसार दंडाधिकारी या पुलिस अधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। बाकी लास्ट में जो है आपको तारीख देखने को मिलेगी 16/12/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 18 दिसंबर 2024 को जो है वो देख रहे हैं। बाकी नीचे ये भी लिखा है उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यकता अनुसार अन्य आवश्यक जो निर्देश हैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज द्वारा निर्गत किए जाएंगे। नीचे विशाल राज्य जिला पदाधिकारी किशनगंज जो है उनके साइन, तारीख और ज्ञापान संख्या 2876 जो है वो दी गई है। तो जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इसी प्रकार से सभी ज़िले नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं, अपने ज़िले में किसकी किसकी नियुक्ति की जाएगी, किन कर्मियों को आधार के लिए वेरिफिकेशन के लिए लगाया जाएगा, किसको बायोमेट्रिक के लिए लगाया जाएगा, कौन वहाँ पर टाइम स्लॉट देखेगा, तो इस तरीके से सभी की नियुक्ति जो है वो की जा रही है। साथ ही किस स्थान पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा, इन सारी चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है। कई ज़िले थे जो पहले से ही जारी कर चुके हैं इस प्रकार के नोटिफिकेशन जो कि हमने आपको भेजे भी थे टेलीग्राम पर। उनमें अभी जो अपडेट दिया गया था वो पिछली तारीख जो पहले की थी वही चल रही है, परंतु ये जो अब जारी हो रहे हैं उनमें अपडेटेड टाइम और डेट आपको देखने को जो है वो मिल रहा है। बाकी रही बात आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने को लेकर के, तो अभी तक तो कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। माना ये जा रहा है कि 20 तारीख से पहले तो हर हाल में जारी हो जाना चाहिए। अगर जो 11 से 12 है उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जो डीवी का शेड्यूल है उसको आगे बढ़ाना पड़ जाएगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उससे लगभग आपका 3 से 4 दिन पहले तो हर हाल में बताना ही चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि उस तरीके से आप अपनी तैयारी करते हैं, जाते हैं। बाकी अगर वो जो 22 तारीख को रिज़ल्ट 11 से 12 का इंतज़ार करके फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाता है 1 से 8 या 9 से 10 का, ऐसी कंडीशन में फिर 23 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर 22 को है तो फिर 23 को कहाँ कोई पहुँच पाएगा। तो पूरी संभावना ये रहेगी 20 के आसपास या 20 से पहले जारी होने की संभावना रहेगी। बाकी बीपीएससी है, जो चीज़ें तारीख बताई जाती हैं उससे 1-2 दिन आगे ही हो जाता है। बाकी कोई अपडेट आता है तो हम आप तक पहुँचाएंगे। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं विमल 17Z सर्च करके। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।